गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेट करती हैं फ्रेजल वर्ब से। देखिए आपकी बुक में लिस्ट दी गई है फ्रेजल वर्ब की, जिसमें कुछ मेन वर्ब्स ली गई हैं और उनसे बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स को लिखा गया है। जैसे एक मेन वर्ब ली गई है ब्रेक, तो ब्रेक से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बन सकती हैं? ऐसे तो बहुत सारी बन सकती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपको दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए या तो हम उसमें कोई प्रपोजिशन लगाते हैं या फिर हम उसमें कोई एडवर्ब लगाते हैं। तो ब्रेक के साथ देखिए ब्रेक डाउन बनी है, ब्रेक इन है, ब्रेक ऑफ है, ब्रेक आउट है और ब्रेक अप है। अब ब्रेक का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हैं क्या होता है, तोड़ना। लेकिन जब हम ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है फेल टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन करने में फेल हो जाना, काम ना कर पाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेक इन, ब्रेक के साथ इन लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है और वो हो जाता है इंटरप्ट अ डिस्कशन, यानी कि अगर कोई दो लोग बातचीत कर रहे हो और आप उनके बातचीत के बीच में कूद पड़े तो आपने ब्रेकिंग किया। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, जो चीज़ चल रही है, जैसे मीटिंग चल रही है और आपने उसे ब्रेक ऑफ कर दिया, मीन्स आपने उसको डिसकंटिन्यू किया, यानी कि अब आपने उसको जारी नहीं रखा। ब्रेक आउट का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से भाग जाना, ब्रेक आउट कर देना। और ब्रेक अप का मतलब होता है एंड अप रिलेशनशिप। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, आजकल गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में बहुत फेमस है ब्रेकअप, है ना। कोई भी हमारा रिलेशन है, अगर हम उसे एंड अप कर देते हैं, अब एंड अप भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ख़त्म कर देना। तो आपने देखा क्या हुआ, एक वर्ब थी ब्रेक, ब्रेक के साथ में अलग अलग प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाने से फ्रेजल वर्ब बनी और आपने देखा कि सभी फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ब्स होती हैं, क्योंकि उसकी जो मेन वर्ब होती है उसको बोलने में हमें तकलीफ़ नहीं होती, बिकॉज हमें उसके बारे में पहले से पता होता है। ब्रेक हम जानते हैं, अब हमें बस ब्रेक इन, ऑफ, ओवर, पुट, सॉरी डाउन, है ना, आउट, ये सारे जो प्रपोजिशंस हैं या जो एडवर्ब्स हैं वो हमें लगाने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं, देखिए नीचे ब्रिंग के ऊपर दी गई है। उसके बाद कॉल को फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ किया है हमने, कैरी को फ्रेजल वर्ब के साथ हमने यूज़ किया है। उसके बाद आपकी बुक में कम भी है, डू है, फॉल है, गेट है एंड मैनी मोर। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मैं आपको बहुत डीपली में मतलब बहुत डेप्थ में ट्रांसलेशन में इनको लेने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो इसमें केवल वर्ब है और उसका मीनिंग है, तो इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन में सारी फ्रेजल वर्ब्स को समझिएगा। तो कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता दूंगी आज, तो उसके लिए हम चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं। तो इन फ्रेजल वर्ब्स को समझ कर हमको क्या करना है, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, इन्हें फिल करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी फ्रेजल वर्ब हमें दी है और इनका क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले है पास अवे। पास अवे मैं आपको ट्रांसलेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पास अवे का मतलब होता है डाई, मतलब मर जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरी फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ना होना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना होना, आप कर सकते हैं विदाउट, बिना इसके, आप इसके बिना भी रह सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि मैं इंतज़ार करता हूँ, है ना, या मैं आगे ऐसा होने की सोचता हूँ, उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को, किसी मीटिंग को कैंसिल कर देना। मेड अप, मेकअप से बना हुआ है। मेकअप का मतलब होता है चीज़ों को साथ में इकट्ठा करना, मेकअप करना, है ना, पुट टुगेदर। या फिर मेकअप कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करने के लिए भी आता है, या फिर किसी चीज़ की, मतलब जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगी।
कोई चीज़ बनाने के लिए भी आता है। बनाना इन द सेंस इमेजिनेशन में किसी चीज़ को बनाना, है ना। जैसे आपने एक्सक्यूज़ बना दिया, आपने कोई बहाना बना दिया, तो मेकअप वहाँ पर भी लगाते हैं। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, किसी की भावनाओं में बह जाना। कैरी अवे मतलब बह जाना, ठीक है। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? आग का भभकना, आग का जलना। अगर आग बहुत तेजी से लग जाए तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। रन आउट का मतलब होता है खाली हो जाना। अगर आपके पास कोई चीज़ थी और अब आपके पास वो चीज़ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, तो रन आउट हो गए हैं। जैसे कभी कभी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, तो रन आउट हो जाना। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना। और कीप अप, कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। तो पास अवे मर जाना, डू विदाउट ज़रूरत ना होना, लुक फॉरवर्ड टू आगे की ओर देखना या आगे की उम्मीद करना, कॉल ऑफ कैंसिल करना, मेड अप बहाना बनाना, कैरी अवे एक्साइटेड होना, ब्रेकआउट आग लगना, रन आउट खाली हो जाना या ख़त्म हो जाना, पुट अप विद सहन करना और कीप अप कंटिन्यू करना। अब आपको मीनिंग सभी के समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस में हमें क्या फिल करना है। देखिए, डोंट स्मोक इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आप धूम्रपान मत कीजिए, स्मोक मत कीजिए। फायर्स ब्रेक आउट ईजली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, साल का जो समय चल रहा है उस समय पर आग आराम से आसानी से लग सकती है। ब्रेकआउट मतलब आग भभक सकती है, आग धधक सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ की ब्रेकआउट, फायर्स ब्रेकआउट, आग के बढ़ने के लिए, आग के भभकने या धधकने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आई सीइंग माई फ्रेंड्स अगेन, मैं अपने मित्रों को दोबारा देखने की उम्मीद करता हूँ, है ना। मैं दोबारा देखने का सोचता हूँ, तो उम्मीद करना या सोचने के लिए क्या लगाते हैं? लुक फॉरवर्ड टू। तो उसमें आ जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड्स अगेन। नेक्स्ट देखिए, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वी हैव ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस हमारे पास जो था वो अब ख़त्म हो गया है। विल एन ऑरेंज जूस डू, या ऑरेंज जूस से आपका काम चल जाएगा। मैं डरा हुआ हूँ कि मेरे पास एप्पल जूस जो था वो ख़त्म हो गया है। तो जब आपके पास कोई चीज़ खाली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो रन आउट लगाते हैं। तो वी हैव रन आउट ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस तो हमारे पास में अब ख़त्म हो गया। जैसे आप किसी जूस वाले के ठेले के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भैया एक एप्पल जूस दे दीजिए, तो वो आपसे कहता है कि सॉरी सर, वी हैव रन आउट ऑफ एप्पल जूस, एप्पल जूस तो ख़त्म हो गया है। विल एन ऑरेंज जूस डू, विल एन ऑरेंज जूस डू यानी कि क्या है, ऑरेंज जूस से आपका काम चल जाएगा। तो वी हैव रन आउट ऑफ एप्पल जूस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योर वेबसाइट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, आपकी वेबसाइट ने मुझे काफ़ी मदद की है। टू कीप अप द गुड वर्क, मेरे अच्छे काम को कीप अप करने के लिए यानी कि कंटिन्यू करने में आपकी वेबसाइट ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। नेक्स्ट देखिए, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे एक मित्र ने हैज़ हर वेडिंग, अपनी शादी कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के लिए कॉल ऑफ और सेकंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज़ के साथ। तो अ फ्रेंड ऑफ माइंड हैज़ कॉल्ड ऑफ हर वेडिंग। नेक्स्ट देखिए, हिज मदर कांट हिज टेरिबल बिहेवियर एनी मोर, टेरिबल का मतलब गंदा व्यवहार, बुरा व्यवहार, एनी मोर का मतलब अब और ज़्यादा। तो उसकी माँ जो है वो अब उसका गलत व्यवहार या गंदा व्यवहार और ज़्यादा क्या नहीं कर सकती हैं? बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो हिज मदर कांट पुट अप विद हिज टेरिबल बिहेवियर एनी मोर, तो पुट अप विद यहाँ पर बर्दाश्त करने के लिए आया है। सेवेंथ देखिए, एज एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, लेट होने के एक्सक्यूज़ के रूप में शी मेड अप अ होल स्टोरी, उसने पूरी की पूरी एक कहानी बुन दी। मेकअप बताया था मैंने आपको, सेंटेंस में आएगा तब बताएंगे। कोई इमेजिनरी स्टोरी बना देना, है ना, कोई एक्सक्यूज़ बना देना, कोई बहाना बना देना। तो उसने बहाने के रूप में एक पूरी की पूरी कहानी ही बना दी। आप लोग भी ऐसा करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई गॉट बाय हिज एंथुजियाज्म, मैं उसके उत्साह से, मैं उसके एंथुजियाज्म से एक्साइटेड हो गया। तो एक्साइटेड होने के लिए कैरी अवे होती है, गॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आई गॉट कैरिड अवे बाय हिज एंथुजियाज्म। नेक्स्ट देखिए, आई जस्ट कांट माई मोबाइल,
आई ऑलवेज कीप इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं मोबाइल के बिना अपना काम नहीं चला सकता हूँ। तो आई जस्ट कांट डू विदाउट माई मोबाइल। डू विदाउट का मतलब काम चला लेना, और कांट लगाए तो काम चला नहीं लेना। तो आई जस्ट कांट गो विदाउट, आई जस्ट कांट डू विदाउट माई मोबाइल, आई ऑलवेज कीप इट विद मी, मैं हमेशा उसको अपने पास रखता हूँ। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी, बिकॉज हर फादर पास्ड अवे लास्ट वीक, क्योंकि उसके पिता लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते पास अवे हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, वो मर गए थे। तो इस तरह से देखा आपने, हमने इसमें बहुत सारी फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया। अब आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने का मौका मिले, अवसर मिले, तो आप बजाय ट्रेडिशनल वर्ड्स के आप नए फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। अगली एक्सरसाइज बी है। इसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद फ्रेजल वर्ब्स एंड द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि इसमें भी हमें फ्रेजल वर्ब ही कंप्लीट करने हैं, बट इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो दी हुई है, उसके साथ हमें कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब जो सूट करेगा वो ऐड करना है। देखिए, आई डोंट नो वेयर माई बुक इज़, मुझे नहीं पता कि मेरी किताब कहाँ है। आई मस्ट लुक फॉर इट, मुझे ज़रूर इसे ढूंढना चाहिए। तो यहाँ जो लुक फॉर है बच्चों, वो फ्रेजल वर्ब है, और लुक फॉर का मतलब होता है फाइंड करना, सर्च करना, खोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल ब्लैंक द फॉर्म प्लीज़। तो फिल इन जो होती है वो फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कंप्लीट करना। तो फिल इन द फॉर्म प्लीज़, प्लीज़ फॉर्म को फिल कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। द म्यूज़िक इज़ टू लाउड, म्यूज़िक बहुत तेज़ है। कुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कर देना। तो प्लीज़ कुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या आप वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, क्विक गेट इन द बस, जल्दी से बस में चढ़ जाओ, नहीं तो क्या होगा, और यू विल हैव टू वॉक होम, नहीं तो तुम्हें घर पैदल जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉक होम। तो गेट इन जो है वो फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, टर्न आउट द लाइट्स, लाइट्स को टर्न आउट कर दीजिए यानी कि स्विच ऑफ कर दीजिए। व्हेन यू गो टू बेड, जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आप लाइट्स बंद कर दीजिए। तो बंद करने के लिए टर्न आउट। नेक्स्ट देखिए, डू यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा, इफ़ आई स्विच ऑन द टीवी, अगर मैं टीवी को खोल दूँ। स्विच ऑन, स्विच के साथ में क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द टीवी। आई वुड लाइक टू वॉच द न्यूज़, मुझे क्या देखना पसंद है, मुझे न्यूज़ देखना पसंद है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, ओपन कर देना, ऑन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डिनर वॉज रुइंड, रुइंड का मतलब नष्ट कर देना, खराब कर देना। डिनर जो है वो पूरा बेकार हो गया। सो आई हैड टू थ्रो इट अवे, अवे लगा दिया हमने यहाँ पे, इसलिए मुझे इसे फेंकना पड़ा। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू एंटर द हाउस, जब आप घर में प्रवेश करते हैं। टेक योर शूज़, तो टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़ का मतलब जूते उतार देना। एंड पुट ऑन योर स्लीपर्स, और पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना। टेक ऑफ योर शूज़ एंड पुट ऑन योर स्लीपर्स, शूज़ उतार दीजिए एंड स्लीपर्स पहन लीजिए। तो टेक ऑफ उतार देना एंड पुट ऑन पहन लेना। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डोंट नो दिस वर्ड, अगर आप इस वर्ड को नहीं जानते हैं, यू कैन लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जब आप किसी वर्ड को किसी रेफरेंस बुक से कंसल्ट करते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं लुक अप। कौन सा यूज़ करते हैं, लुक अप। तो देखिए, लुक फॉर ढूंढने के लिए, फिल इन कंप्लीट करने के लिए, टर्न डाउन वॉल्यूम को कम करने के लिए, गेट इन चढ़ने के लिए, टर्न आउट बंद करने के लिए, स्विच ऑन खोलने के लिए, थ्रो अवे फेंकने के लिए, टेक ऑफ उतारने के लिए, पुट ऑन पहनने के लिए, और लुक अप ढूंढने के लिए, किसी शब्द को खोजने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक्सरसाइज सी को देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स इन ब्रैकेट्स एंड द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, ब्रैकेट्स में मीनिंग दिए गए हैं और इन मीनिंग से रिलेट करने वाले फ्रेजल वर्ब हमको यहाँ ब्लैंक्स में फिल करने हैं। जैसे देखिए, अब ये भी बताया था, योर शूज़, अपने जूते उतारिए। रिमूव, उतारने के लिए क्या लगाते हैं, टेक ऑफ, तो लगा दिया टेक ऑफ योर शूज़। पहनने के लिए लगाते तो पुट ऑन योर शूज़। somebody has to, द बेबी, इसमें लगाना है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब ध्यान रखना, ध्यान देना।
देखभाल करना। तो देखभाल करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। समबडी हैज़ टू लुक आफ्टर द बेबी, किसी को तो बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, शी वॉन्ट्स टू द ट्रुथ, और डिस्कवर खोजना। तो खोजने के लिए फ्रेजल वर्ब लगाते हैं फाइंड आउट। तो सेंटेंस बन जाएगा शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द ट्रुथ, वो सच को खोजना चाहती है। फोर्थ देखिए, वेयर कैन आई द स्वेटर, मैं स्वेटर को कहाँ ये देख सकती हूँ कि क्या ये मुझे फिट आता है या नहीं, मतलब ट्राई करना है ना। ट्रायल रूम होते हैं, जहाँ पर भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं वहाँ पर ट्रायल रूम होते हैं, तो ट्राई करने को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई ऑन। तो वेयर कैन आई ट्राई ऑन द स्वेटर, मैं स्वेटर को कहाँ ट्राई ऑन कर सकती हूँ। आप भी ये बोल सकते हैं जब आपको बोलने का मौका मिले तो। नेक्स्ट देखिए, केवल इतना ही है और सेंस है बी क्विक, यानी कि जल्दी करो। तो जल्दी करो के लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज़ होती है, हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करो। नेक्स्ट देखिए, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू क्यों नहीं आ टेक अ सीट, सीट ले लेते हैं। सीट लेने का मतलब बैठ जाते हैं। तो वाई डोंट यू सिट डाउन, आप क्यों नहीं यहाँ पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई विल ब्लैंक है द ट्रेन नाउ, एंटर करना। एंटर करने के लिए लगाना है कि मैं अब ट्रेन में चढ़ जाऊँगा, मैं अब ट्रेन में एंटर कर जाऊँगा। तो एंटर करने के लिए लगाते हैं गेट ऑन, गेट इन भी लगा सकते हैं, गेट ऑन भी लगा सकते हैं। तो आई विल गेट ऑन द ट्रेन नाउ, ठीक है। एट्थ देखिए, द वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में किसी वर्ड को कंसल्ट करना। कंसल्ट डिक्शनरी के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, अभी ऊपर बताया था लुक अप। तो लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो इस तरह से देखा आपने 8 फ्रेजल वर्ब हमने देखे। टेक ऑफ, रिमूव करना, लुक आफ्टर, टेक केयर करना, फाइंड आउट, डिस्कवर करना, ट्राई ऑन, ये देखना कि कोई चीज़ आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, हरी अप, जल्दी करना, सिट डाउन, बैठ जाना, सीट ले लेना, गेट ऑन, एंटर करना, और लुक अप, वर्ड को डिक्शनरी से कंसल्ट करना। अब अगला देखिए, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द फॉर्म, मैं फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो कंप्लीट करने के लिए फिल आउट भी लगाते हैं और फिल इन भी लगाते हैं। आप फिल आउट लगा सकते हैं, वैसे फिल इन भी होता है। तो आई वॉन्ट टू फिल आउट द फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर। फायरमैन कौन होते हैं, फायरमैन होते हैं आपके ऐसे लोग जो कहीं पर अगर आग लग जाती है तो आग को बुझाने का काम करते हैं, अग्निशमन, है ना, अग्निशमन के लोग, अग्नि को ख़त्म करने वाले, बुझाने वाले। तो एक्सटिंग्विश एक वर्ब है और इसका मतलब होता है फायर को बुझा देना, आग को बुझा देना। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है पुट आउट। तो द फायरमैन पुट आउट द फायर, पुट आउट मीन्स आग को बुझा देना। तो द फायरमैन पुट आउट द फायर, द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर भी लगा सकते हैं, द फायरमैन पुट आउट द फायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसको भी हमें फ्रेजल वर्ब से कंप्लीट करना है। देखिए कैसे, पुट योर शूज़ ऑन, पुट ऑन मीन्स पहन लेना। तो अपने जूते पहन लो। इट्स टू कोल्ड टू वॉक अराउंड बेयर फुट, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर। तो बहुत ठंड है और इतनी ठंड है कि आप नंगे पैर नहीं चल सकते हो, इसलिए अपने जूते पहन लो। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट गेट अप, अप लगा देंगे इसमें, यू मस्ट गेट अप नाउ, तुम्हें अब उठ जाना चाहिए, और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाओ। आई विल बी विद यू इन अ मिनट, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर लौट आऊँगा। आई विल बी विद यू इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, अभी तुम बैठ जाओ। कुड यू प्लीज़ राइट दिस डाउन फॉर मी, कुड यू राइट दिस डाउन फॉर मी प्लीज़, या कुड यू प्लीज़ भी लगा सकते हैं। राइट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, है ना, या कोई नोट्स बनाना। राइट डाउन का मतलब होता है नोट्स बनाना। तो क्या तुम मेरे लिए ये लिख सकते हो, मेरे लिए नोट्स बना सकते हो, ये पूछा हमने। नेक्स्ट देखिए, डोंट गिव अप सिंगिंग। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक। वैसे गिव का मतलब देना और गिव अप छोड़ देना। तो डोंट गिव अप सिंगिंग, गाना मत छोड़ो। यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमको गाना आता है अच्छे से, इसलिए गाना मत छोड़ो। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द फिटिंग रूम। ट्रायल रूम बोल दीजिए, फिटिंग रूम बोल दीजिए, एक ही बात है। तो वेयर इज़ द फिटिंग रूम, फिटिंग रूम कहाँ है। आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दीज ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स क्या होते हैं, ढीले ढीले जो पैंट होते हैं,
उन्हें ट्राउज़र्स बोलते हैं। तो मैं ये ट्राउज़र्स जो हैं वो ट्राई ऑन करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि ये मुझे फिट आ रहे हैं या नहीं, वेदर इट सूट्स मी और नॉट। ठीक है, तो ये पुट ऑन पहनना, गेट अप उठना, सिट डाउन बैठ जाना, राइट डाउन लिखना या नोट्स बनाना, गिव अप छोड़ देना, और ट्राई ऑन ट्राई करना। तो ये फ्रेजल वर्ब थी जिसमें से आपने देखी कुछ फ्रेजल वर्ब रिपीट हो रही हैं, जैसे लुक अप रिपीट हो रही है, ट्राई ऑन रिपीट हो रही है, पुट ऑन रिपीट हो रही है, टेक ऑफ रिपीट हो रही है, सिट डाउन रिपीट हो रही है। तो ये तो जनरल है, इन्हें तो आप बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमें ये एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, और इन एक्सरसाइजेस में जितनी फ्रेजल वर्ब आई हैं एटलीस्ट आप उतनी याद कर सकते हैं। बाकी जो नहीं आई हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंटेंस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।